हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को समझने के लिए हम फ्लोरीन एटम का एग्जाम्पल लेते हैं। यदि हम आइसोलेटेड गैसियस फ्लोरीन एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करें और गैसियस फ्लोराइड आयन बनाएं, तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी चेंज होगा उसे ही हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। यहाँ पर ऐड किए गए इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में एक नया बॉन्ड बनता है, जिसके कारण इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। तो इस तरह से किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करने के दौरान एक्सचेंज हो रही एनर्जी को ही हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। यदि हम एटम में पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करके मोनो एनायन बनाते हैं, तो इस केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर डेल्टा EG1 कहते हैं। तो चलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के ट्रेंड को अक्रॉस द पीरियड समझते हैं। इसको समझने के लिए हम इस टेबल की हेल्प लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैक्सिमम केसेस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव आती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि न्यूली एडेड इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म होता है, जिसके कारण कुछ एनर्जी रिलीज होती है। यदि आप यहाँ पर ग्रुप 17 को देखें, तो ग्रुप 17 के केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू एक्सेप्शनली हाई है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्रुप 17 के एलिमेंट्स एक इलेक्ट्रॉन गेन करके बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं, इसीलिए इनके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत ज़्यादा नेगेटिव आती है। वहीं अगर हम ग्रुप 1 से ग्रुप 16, ग्रुप 17 की तरफ जाएं, यानी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाएं, तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू और भी ज़्यादा नेगेटिव होती जा रही हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम ग्रुप में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, तो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बढ़ती है, जिसके कारण न्यूली एडेड इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में बनने वाला बॉन्ड और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाता है और उतनी ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, या फिर कहें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू इंक्रीज कर जाती है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं ग्रुप्स में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के ट्रेंड्स के बारे में। इसको समझने के लिए हम इस टेबल की हेल्प लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नोबल गैसेस के केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, क्योंकि नोबल गैसेस बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं और यह इलेक्ट्रॉन गेन करना प्रेफर नहीं करते। इसीलिए जब हम नोबल गैसेस में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, तो ये एटम्स अनस्टेबल हो जाते हैं, जिसके कारण इनकी एनर्जी बढ़ जाती है, या फिर कहें चेंज इन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है। अगर हम ग्रुप में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ट्रेंड देखें, तो डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज कर रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक साइज की वैल्यू बढ़ती है, जिसके कारण न्यूली एडेड इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में बनने वाला बॉन्ड भी वीक होता जाता है, जिसके कारण कम एनर्जी रिलीज होती है, या फिर कहें कि ग्रुप में नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज करती है। तो चलिए अब हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के ट्रेंड्स में कुछ एनोमलीज को पढ़ लेते हैं। जब आप ऑक्सीजन से सल्फर की तरफ जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, या फिर कहें ऑक्सीजन की नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू सल्फर के कंपेयर में कम होती है। सिमिलर टाइप का केस आप क्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में भी देख सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन और फ्लोरीन का साइज सल्फर और क्लोरीन के कंपेयर में बहुत ही छोटा होता है, जिससे नए इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है और इलेक्ट्रॉन का एडिशन डिफ़िकल्ट हो जाता है।
इस तरह से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू सल्फर से कम हो जाती है, वहीं फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्लोरीन से कम हो जाती है।